जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, आपके सभी बिगड़े कार्य भगवान शनिदेव महाराज अवश्य ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित हो शुरू हो जाती है। किंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार यह कार्य करता है, आपको इस बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यह करना है, इस प्रयोग के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक दिन में आपको इसके रिजल्ट भी देखना शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली यह प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन तोने टोटके भी किए जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे और जब भी आप कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा यह परेशान करती है तो चारों तरफ तर से परेशानियां आती हैं, एक के पश्चात एक, एक के पश्चात एक, आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनि देव अपना रंग दिखाते हैं, रंग रूप क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट और आपका करियर रोजगार एकदम से खत्म हो जाता है। तो है दंड, अधिकारी का दंड देने का तरीका। दोस्तों, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाए? तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भरकर रख लें। सुबह सुबह उठकर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। किंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते, झाड़ू लगाते होंगे तथा काम वाला बुलवा होंगे, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर पहले पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था ना हो, जब 2-4 बूंद के छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाए। पानी डालने से क्या होता है, जो आत्मा यह है वो शांत हो जाती है, आपकी जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। तो यह प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाएं, तब पोछे वाले पानी में नमक फिर फिटकरी डालकर ही पोंछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालें? जो डली वाली फिटकरी होती है वो आप एक डली ले लें, पोछे के पानी में एक बार घुमा लें। यह मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। इस तरह से आप उस पानी से पोंछा लगवाएं या फिर एक चुटकी समुद्री नमक डालकर पोंछा लगाएं। आपके ऐसा करने से आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत ही सिंपल उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं तो शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीरा हनुमान जी को अर्पित अवश्य करें। पान के पत्ते में आपको चूना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बनवाए दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में बना सकते हैं। एक पान का पत्ता लें और उस पर लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी रखें और उसका बीरा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। इस पानी में आप भी डाल सकते हैं। दोस्तों, और शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे हम जीवन की मुश्किलों से बाहर निकले। सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले ले। अब इसमें अपनी छाया को देखें तथा चेहरे को। अब इस तेल में थोड़ा दाल की बड़ी बनाकर किसी जानवर को खिला दें, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। किंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या करें, जब भी आपके घर में रोटियां बनती हैं तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव ना हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए, उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे और संभव हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके पश्चात
अपने ऊपर से 3 बार उल्टा बाहर ले आए। आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते रहते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है या फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन है, तो आप किसी के भी सर से इसे बाहर लें और इसे ले जाकर किसी कुत्ते के सामने प्यार से दे दे। एक खास बात और भी है, शनि के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, कभी भी दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें पर बालों में तेल अवश्य लगाएं और संभव हो सके तो नाभि में लगाकर सो जाइए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। और आपने सुना होगा कि नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर केंद्र बिंदु है। इसीलिए कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वे सभी हल्का तेल सर में लगाकर ही सोए दोस्तों। और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी महाराज ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के पश्चात आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुर्सी दृष्टि नहीं डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके पश्चात हनुमान जी की आराधना अवश्य करें तथा हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। इससे शनिदेव आप पर कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। दोस्तों, कैसे करें पूजा? बहुत ही सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिलान तो उस पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता, इस बात का ध्यान अवश्य यह रखिएगा। इसीलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती, जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनि महाराज शांत हो जाते हैं। दोस्तों, शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित करें तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ा सा गुड़, मिश्री, लाल फूल और एक चुटकी अक्षत लेकर जाई और प्रेम से जल अर्पित करके मां लक्ष्मी को कही कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों का तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर अवश्य जलाए। और यदि जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुख्य घी का दिया जला दी। इससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी दोस्तों। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप शनिदेव की पूजा करें तो उसके पश्चात हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिवार के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला अवश्य चढ़ाए। कभी भी शनिदेव यदि कुपित हो जाए यानी सारे साथी ढिया चले तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में इंसान और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है तो ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अब यह चोला क्या होता है? चमेली का या फिर घी ले इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं। दोस्तों, उसी को कहते हैं चोला करना। किंतु जो महिलाएं हैं वह लाल फूल अर्पित करें, वह हनुमान जी को ना छुए। दोस्तों, इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, इससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार ना ले। यदि इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक ऐसा कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप ऐसा कर्ज उतार नहीं पाएंगे। दोस्तों, तो इसीलिए उधार लेने से बचे। इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, यह दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने उड़द की डाल दें। यदि आपके पास काले उड़द के दाने नहीं है तो काले तेल डाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने एक दिया जला दें, सरसों के तेल का दिया जलाए। दोस्तों, इसमें कुछ ना डालें, मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन अवश्य दें। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां या हरे पत्ते रख सकते हैं। इसके पश्चात इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। दोस्तों, यह शाम में आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं यह पितृ देवताओं के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। पश्चात में इसको मिट्टी में कहीं दबा दें या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम
जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने देव महाराज की शरण में आ सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक खास प्रयोग के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार में समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो दी और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा कढ़ाई में गर्म कर लें। उसमें तेल कुछ भी नहीं डालना है, नमक भी नहीं डालना है, और उसको थोड़ा ठंडा होने के पश्चात किसी भी जानवर को खिला दें। इससे नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। आपके जीवन में हमेशा लगी रहेगी। आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलता है, तो गुण वाला उपाय बताएं। उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही छोटे से उपाय की, और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए आपके जीवन में वह आपको मिलकर रहता है। ऐसी कोई भी विश इच्छा नहीं है आपकी जो पूरी ना हो। कहने का मतलब है मनोकामना अगर कोई आपको अपनी पूरी करनी है तो मंगलवार के दिन यह छोटा सा उपाय आपको करना है। अब करना क्या है, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? यहाँ पर आप 11 पत्ते ले सकते हैं, है ना। अब 11 पत्ते जो आपने तुलसी के लिए हैं उन 11 पत्तों से आपको एक माला बनानी है, ठीक है ना। अब तुलसी के पत्तों की यह माला आपको संकट मोचन हनुमान जी को पहना है। यह उपाय आप अपने घर के आसपास जहां भी कोई मंदिर आपको दिखे वहां जाएं और करें, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी को तुलसी के पत्ते की माला अर्पित करता है और उनसे अपनी विश अपनी मनोकामना कह देता है, संकट मोचन हनुमान जी अपने उस भक्त की सारी विश और मनोकामना को पूरा कर देते हैं। कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती है जो अधूरी रहे। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपको ज्येष्ठ के महीने के किसी में मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए अगर आपको अपनी विश अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा उपाय जो कि गुड़ का है। गुड़ वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह थोड़ा सा गुड़ रातों रात आपके जीवन से निर्धनता, कर्ज जैसी समस्याओं को दूर कर देगा और संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी फिर कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा। कर्ज जैसी समस्याएं वापस लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगी। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्ति जो कर्ज लेता है जब उसे चुका नहीं पाता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और साथ ही साथ वह हम हमेशा दिमाग में यही सोचता रहता है कि कैसे मैं इस कर्जे से बाहर निकलूंगा, कैसे मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर होगी। अच्छा, आप सभी यह बात जानते होंगे कि मंगलवार का दिन कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे उत्तम होता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर मंगलवार ज्येष्ठ के महीने का हो तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना भगवान संकट मोचन हनुमान जी को सबसे प्रिय होता है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर गुड़ लेना है, ठीक है ना। कितना गुड़ लेना है? थोड़ा सा ही गुड़ आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है चना। अब चने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चना लेना है। देखिए, जो भुना हुआ चना आता है, कच्चे चने की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। जो भुना हुआ चना आता है वो चना आपको लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ लेना है। अब आपको यह गुड़ और चना और एक दीपक आपको यहाँ तैयार करना है सरसों के तेल का, और जो दीपक सरसों के तेल का आपने लिया है उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अब यह दीपक लेकर गुड़ और चने का प्रसाद या भोग आप जिसे कहेंगे, यह दोनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, यह गुड़ और चने का भोग हनुमान संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है और सरसों के तेल का जो दीपक आप लेकर के गए हैं 2 फूल वाली लौंग डालकर यह दीपक आपको हनुमान जी के आगे जलाना है और यहाँ पर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आपको भगवान राम का नाम लेना है। कितनी बार लेना है, या तो 108 बार लेंगे या फिर 21 बार लेंगे, ठीक है ना। 51 बार भी आप ले सकते हैं। जितना ज्यादा आप ले लेंगे भगवान राम का नाम उतना उत्तम होगा। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं ना मंगलवार के दिन और अगर शाम के टाइम पर कर ले तो यह और भी उत्तम है। तो ऐसा मान लीजिए कि कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में धन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, आपने कितना भी कर्जा क्यों ना ले रखा हो, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर ली तो आपके जीवन से कर्जा जितना भी होता है उसे दूर कर देते हैं और कर्जे जैसी समस्याएं वापस लौटकर भी आपके जीवन में नहीं आती हैं।
तो जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं, जिन्हें इनका रिजल्ट पता है, उन्हें पता है कि यह कितना उत्तम उपाय है, और जिन्होंने नहीं किया है वह ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करें, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा, आपको फ्यूचर में कभी भी आने वाले टाइम पर किसी से एक भी रुपया धार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, वह इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देखते मतलब पैसा आपके पास आता ही आता है, और कर्जा आप लोगों का जरूर चुका पाते हैं, और पैसा कभी किसी से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए, यह 2 उपाय हमने बता दिए हैं, आपको जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट और तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में कभी संकट और दुख आए ही ना, और जो आ गए हैं वह जल्दी से जल्दी दूर चले जाएं, तो आपको हमेशा संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना मंगलवार के दिन करनी चाहिए। इनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान। और देखिए, संकट क्या होते हैं? धन से जुड़े संकट होते हैं, कुछ लोगों के घर में स्वास्थ्य से जुड़े संकट होते हैं, कोई बीमार हो रहा है, किसी के सर पर कर्जा हो रहा है, तो सारे संकटों से आप दूर रहते हैं जब भी आप इस लास्ट वाले उपाय को करते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है, आपको अपने घर पर करना है और अलग से आपको कुछ नहीं करना है। इस उपाय में देखिए, एक देसी घी का दीपक आपको भगवान श्री राम की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर पर ही बैठकर करना है। इसे आप 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, अगर टाइम है तो 3 बार कर लें, 1 बार तो करें ही करें। अब यह उपाय ज्येष्ठ महीने में मंगलवार अगर आपने कर लिया तो कोई भी संकट पूरे साल के लिए, बता रहे हैं पूरे साल के लिए, क्या आने वाले बहुत सालों के लिए, ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान आपके घर परिवार पर कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। ना तो कर्जे जैसे संकट आते हैं, ना स्वास्थ्य को लेकर संकट आते हैं, ना दुर्घटनाएं आपके घर में होती हैं ना। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जब भी इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वयं भगवान बजरंग बली जो वह आपके घर परिवार के लोगों की, आपके घर की रक्षा करते हैं, और कोई संकट आपके जीवन में आता ही नहीं है। तो इतना